हाय, यूनाइटेड इन वीकली में आप सभी का स्वागत है। 2024 के आम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे, जिसमें 18वीं लोकसभा के 543 सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन इन चुनावों से ठीक पहले भारत के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी से ठीक पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी के बावजूद भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इन दोनों को भारतीय वित्तीय अपराध एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया है और आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनी और अमेरिका ने चुनावों से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और आम चुनावों से पहले स्वतंत्र, निष्पक्ष और समय पर कानूनी कार्रवाई की प्रोत्साहित किया है। इसके तुरंत बाद भारत ने जर्मनी और अमेरिका की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके तुरंत बाद दोनों देशों के राजनीतिकों को तलब किया गया और अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा गया कि यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी कानूनी कार्रवाई और सभी सूचनाओं के प्रति सतर्क हैं। भारत का कहना है कि इस तरह के बयानों को हमारी स्वतंत्र जांच, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि हमारा देश एक जीवंत और समृद्ध लोकतंत्र है, जहां कानून का शासन कायम है और इस पर पक्षपात धारणा बनाना अनुचित है। तो ऐसे में मैं नहीं मानता कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और उनसे जुड़ी तमाम स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं की नींव इतनी कमजोर है कि उस पर पक्षपात करने की बात करने की जरूरत पड़े। लेकिन क्या संसदीय लोकतंत्र में तानाशाही की कोई गुंजाइश हो सकती है? जैसे कि भारत के विपक्षी राजनीतिक दल मौजूदा हालात या सरकारों पर आरोप लगाते रहे हैं। हमारा मानना है कि यह तब भी संभव है जब आर्थिक या सामाजिक असमताओं पर ध्यान न दिया जाए और विपक्षी राजनीतिक दल गलत संदेशों का जवाब देने में विफल रहे। ऐसी स्थिति में उस देश के नागरिकों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन सभ्य समाज और शिक्षित लोगों की होती है, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में से एक है और इसकी रक्षा करना उस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। ऐसे में किसी भी सार्वजनिक व्यवस्था की आलोचना उस विशेष उद्देश्य की बेहतरीन के लिए की जानी चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में तानाशाही की छूट कभी नहीं हो सकती, लेकिन इससे कभी इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगर आप मतदाता हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी साफ साफ समझ लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज के राजनीतिक उथल पुथल में चुनाव जितना ही लोकतंत्र की परिभाषा मानी जाती है। किसी भी देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार गहरा असंतोष व्यक्त करते रहे हैं। क्या यह व्यवस्था उन बुनियादी सुविधाओं को देने में विफल रही जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी? लेकिन दुर्भाग्य से इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से उन देशों में भी काफ़ी असंतोष है जहां के लोग तानाशाही के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। लोकतंत्र में कोई अस्थायी बिंदु नहीं होते, क्योंकि यह व्यवस्था विभिन्न दिशाओं में विकसित होती रहती है, जैसे समान मताधिकार, राजनीतिक अधिकारों में समता, सामाजिक समता, समान आर्थिक अवसर इत्यादि। हमें हमेशा 3 चीज़ों पर चर्चा या विचार विमर्श करने की बहुत ज़रूरी होती है: सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और राजनीतिक अधिकार। मेरा मानना है कि जब तक हम गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेते, आर्थिक या सामाजिक समानता हासिल नहीं कर लेते, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता की कामना करना पूरी तरह से बेमानी होगी। तो ऐसे में क्या संसदीय लोकतंत्र में आर्थिक असमताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? और यदि नहीं, तो आने वाली पीढ़ियों को किस तरह की असमताओं का सामना करना पड़ सकता है?